वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और ये चैप्टर है हमारे पास, जैसा आपको दिख रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्लास 10th पर डिपेंडेंट है। पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे इसका, पार्ट 2 डिफरेंट थिंग होगी, राइट। चैप्टर 12 है ये आपके 2023 एंड 24 सिलेबस के लिए। क्लियर? कम टाइम में कॉन्सेप्ट दूंगा, थ्योरी दूंगा, कैसे अप्लाई करते हैं वो बताऊंगा। लास्ट वीडियो जो बनाऊंगा इस कंप्लीट चैप्टर के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद माय सम कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम टेकिंग बाय माय साइड, राइट बच्चों। अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप अपना काम करें फटाफट, लाइक शेयर सब्सक्राइब का ये ना भूलें। क्लियर बच्चों? तो पहला जो टॉपिक है हमारे पास क्यूबॉइड एंड क्यूब। ये दोनों फिगर मैंने साथ में क्यों लिए हैं? ये मैंने साथ में बच्चों इसलिए लिए हैं, मैं आपको समझाता हूँ इससे। मैं आपको इससे समझाता हूँ। ये मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है, अगर आप बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो इसकी लेंथ क्या है, थोड़ी ज़्यादा है और हाइट कम है। ब्रेड्थ भी लगभग इक्वल मान सकते हैं लेकिन कम मान लो भी। या फिर एक बेस्ट एग्जांपल इसको लेता हूँ मैं, चलो ये छोड़ो, ये लेते हैं हम लोग। डस्टर लिया बच्चों, लेंथ, ठीक है, ब्रेड्थ, सॉरी ये हाइट होगी हमारे पास और ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ ये रही, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से ऑब्जर्व करें, लेंथ ज़्यादा है, ब्रेड्थ कम है और हाइट उससे भी कम है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर हमें फाइंड होगा, ये हमें फाइंड कैसे होगा? सर अगर मैं बहुत सारे क्यूबॉइड को मिला, सॉरी नॉट क्यूबॉइड, रेक्टेंगल को ज्वाइन कर दूं, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये एंड ये वाला, मीन्स डिफरेंट रेक्टेंगल को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो ये जो स्ट्रक्चर मुझे फाइंड हुआ, ये मुझे क्या मिला बच्चों? ये सर मुझे मिला क्यूबॉइड। मतलब क्यूबॉइड की लेंथ डिफरेंट होगी, ब्रेड्थ डिफरेंट होगी एंड हाइट डिफरेंट होगी। और अगर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों सेम हो गई इन केस ऑफ क्यूबॉइड, तो बच्चों हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? क्यूब फॉर्म हो जाएगा। इतना क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो इसमें पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक है हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा? पहला हमारे पास एल क्या है? एल हमारे पास क्या है बच्चों? सर ये लेंथ है, लेंथ, और उसके बाद ठीक है ये हमारे पास लेंथ है बच्चों। लेंथ के बाद, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं अभी, जो भी है चलो। लेंथ के बाद ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ब्रेड्थ है। उसके बाद एच हमारे पास क्या है बच्चों? ये हाइट है। क्लियर? ये 3 थिंग्स इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब पहला पॉइंट जो इसमें हमें डिस्कस करना है वो क्या है? सर हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। लेकिन कौन सा सरफेस एरिया? सर सरफेस एरिया चाहिए हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया में एंड एरिया में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? हम सरफेस एरिया मतलब उस एरिया की बात कर रहे हैं जो हमारे पास सरफेस के थ्रू बना हुआ है। जैसा कि अभी मैंने फिगर दिखाया था आपको, ये बाहर का एरिया, ये बाहर का एरिया, ये एंड ये। क्लियर? तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म होगा ये बताओ बच्चों। इस बाउंड्री को ऑब्जर्व करो, टोटल 6 बाउंड्रीज होगी। तो ये बाउंड्री, तो L इंटू एच, ये बाउंड्री कितनी फॉर्म हो रही होंगी? सर 2, एक इस तरफ और एक पीछे की तरफ। तो ये क्या होगा हमारे पास? 2 टाइम्स L इंटू एच प्लस, ठीक है बच्चों। अब नीचे वाली बाउंड्री को ऑब्जर्व करो, 2L इंटू बी, नीचे वाली बाउंड्री। तो बच्चों ये क्या होगा? L इंटू बी 1, और जस्ट सेम बाउंड्री इसके टॉप पर होगी, एक बॉटम पर और एक टॉप पर। तो ये क्या होगा हमारे पास? 2 टाइम्स L इंटू बी। क्लियर? अब साइड वाली बाउंड्री को ऑब्जर्व करो, B इंटू एच। बच्चों ये यहाँ पर है, सेम वे में यहाँ पर भी एक बाउंड्री होगी, तो ये भी इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स B इंटू एच, ठीक है क्या? मतलब ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया? 2 टाइम्स LH प्लस LB प्लस BH। समझ रहे हैं आप लोग? इसका
एरिया निकालने के बाद उसको ट्वाइस करना है बच्चों। क्या करना है? तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया। अगर टोटल सरफेस एरिया आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा हमारे पास? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सर? कुछ भी नहीं होता है। वॉल्यूम का सीधा बेसिक मीनिंग ये है हमारे पास, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है? पहले सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग इसका, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये इसका बेसिक फंडा होता है बस। तो बच्चों ये कई बार ना इसमें क्या हुआ है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सिंपली क्वेश्चन आस्किंग हुए हैं, कई बार नहीं बहुत बार हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन आस्किंग हुए हैं और वो आपको बोल रहे हैं बेस एरिया ये है, हाइट आपको निकाल ली है और टोटल वॉल्यूम समथिंग है। तो आप लगाओगे L इंटू बी इंटू एच, तो बेस एरिया आपको पता ही नहीं होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो बेसिक थिंग यहाँ से आती है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बच्चों इसका बेस क्या है सर? बेस तो ये है हमारे पास L, मतलब सॉरी BQRC, इस वाले फिगर को ऑब्जर्व करो, BQRC। तो ये बेस है हमारे पास, मीन्स इसका एरिया हमारे पास क्या होगा बच्चों? L इंटू बी, और हाइट कितनी हमारे पास? H। तो बच्चा पार्टी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है क्या बच्चों? इसकी यूनिट सर यूनिट क्यूब होगा और इसकी ये यूनिट स्क्वायर होगा। क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर है आप लोगों को तो बच्चा पार्टी मैं इसका डायगोनल का फॉर्मूला आपको और बताता हूँ। आप लोग प्लीज़ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना बोर्ड एग्जाम में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई इसका वैलिड प्रूफ नहीं है अपने पास और ना हम देते हैं ना दूंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें निकालना है बच्चों डायगोनल। क्या निकालना है? डायगोनल। डायगोनल मीन्स डी। तो बच्चा ध्यान रखना डायगोनल से क्या होता है? अंडर रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कुछ मत करना, लेंथ का स्क्वायर करना, ब्रेथ का स्क्वायर करना और हाइट का स्क्वायर करना, तीनों को जोड़ ऐड करके उसका रूट ले लेना बच्चों। ये हमारे पास डायगोनल निकल जाएगा ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी सर? इसकी यूनिट तो यूनिट ही हो जाएगी। क्लियर? और कोई पॉइंट बचा है क्या? हाँ, इसमें एक पॉइंट और आता है। डी क्या है बच्चों हमारे पास? सर ये हमारे पास डायगोनल है। क्या है ये? डायगोनल लेंथ। ये डायगोनल की लेंथ है हमारे पास। क्लियर? एक पॉइंट और। अब बच्चों इसमें पूछेगा एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, WALL 4 वॉल्स। बच्चों एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड एरिया, इनमें डिफरेंस क्या होता है? ध्यान रखना, जब भी वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करेगा तो आपको अपना कमरा, घर का कमरा याद आना चाहिए। वो कैसे सर? जहां आप सोते हो वो एरिया काउंट नहीं करना है, जहां आपका पंखा चलता है वो एरिया काउंट नहीं करना है। मीन्स एक वो एरिया काउंट करना है जहां से आप कवर्ड हो, जहां से आप कवर्ड हो। मीन्स इसका टॉप एरिया हमें काउंट नहीं करना है, इसका बॉटम एरिया हमें काउंट नहीं करना है। मीन्स रूफ का एरिया एंड फ्लोर एरिया ये हमें लीव करने हैं। बाकी जो साइड में कवर्ड एरिया है वो काउंट करना है। इसे बोलते हैं हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्लियर है? तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ से आ जाओ, B इंटू एच, B इंटू एच, ये कितने टाइम है? B इंटू एच 2 टाइम्स। तो सर ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स B इंटू एच प्लस ये वाला एरिया लीव करना है बॉटम एंड टॉप, तो ये वाला एरिया तो काउंट करेंगे सर हम लोग, बिल्कुल करेंगे। L इंटू एच और 2 टाइम आएगा बच्चों, तो 2 टाइम्स L इंटू एच। 2 कॉमन लोगे आप यहाँ से, तो हमारे पास एरिया इसका आ गया BH प्लस LH। और अगर आप H भी कॉमन लो तो 2H इंटू L प्लस B। मतलब क्या करना है आपको? लेंथ और ब्रेड्थ का ज्वाइन करके हाइट से मल्टीप्लाई करना है और उसका ट्वाइस करना है। लेंथ और ब्रेड्थ को ज्वाइन करके ऐड करके हाइट से मल्टीप्लाई करना है और उसका ट्वाइस करना है। ये हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया बच्चों। सर इसकी यूनिट तो बता दो बच्चों। एरिया है तो हमारे पास बेसिक यूनिट हो गई यूनिट स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास क्यूबॉइड के सारे पॉइंट क्लियर हो गए, राइट। आगे आ जाओ बच्चों, क्यूब। यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पे ना लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सब इक्वल होंगी और मैंने इनको
स्मॉल ए बोल रखा है, और ये हमारे पास क्या है इसकी, ये क्या है बच्चों, हमारे पास साइड है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में कुछ भी नहीं है। आपको अगर क्यूब के फॉर्मूले निकालने हैं क्यूब के, तो क्यूबॉइड में क्या करना, एल और एच को इक्वल प्रूफ कर दो, उनकी प्लेस पे सारी वैल्यू इक्वल रख लो, तो सारे की सारी वैल्यू बच्चों आपके यहाँ से फॉर्मूले क्या आ जाएंगे, क्यूबॉइड क्यूब के आ जाएंगे, राइट। तो देखो पहला मैं यहीं से करूँगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो बच्चा पार्टी टोटल सरफेस कितनी होंगी इसमें, सर 1 सरफेस, 2, 3, 4, बॉटम 5, टॉप 6 सरफेस हो गए। तो 6 सरफेस एरिया आएंगे और सारे एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चाहे यहाँ से आ जाओ, ये LH, LB, BH, ये सब आपस में अगर एरिया इक्वल हो गए तो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ LH या 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, क्लियर, 3 × 2 6, तो 6A स्क्वायर, ये इसका हमारे पास बेसिक एरिया आ गया, क्लियर। मीन्स सर आप ये बोलना चाहते हो इसका स्क्वायर बोलो बच्चों, A स्क्वायर × A स्क्वायर, ये हमारे पास A स्क्वायर और टॉप 2A स्क्वायर, क्लियर, प्लस साइड वाला एरिया बोलो बच्चों, A स्क्वायर × A स्क्वायर और साइड वाला एरिया 2 टाइम्स A स्क्वायर, प्लस ये वाला एरिया A × A, अगेन ये वाला एरिया जस्ट इसके प्रीवियस एरिया, तो ये भी हमारे पास 2A स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 6A स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्यूबॉइड में सारी लेंथ इक्वल प्रूफ कर दोगे तो आपके पास क्यूब के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, लेंथ, एरिया, बेस एरिया, वही अपने पास बेस एरिया इनटू हाइट। तो बच्चा पार्टी बेस एरिया कितना है सर, बेस तो ये है हमारे पास PABQ, तो ये क्या होगा, A × A मीन्स A स्क्वायर मल्टीप्लाई H हाइट भी कितनी है, वो भी सर A है हमारे पास, मीन्स हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना मिल जाएगा बच्चों, A क्यूब। यूनिट क्या होगी सर, जो भी होगी उसका क्यूब करना है हमें, बस हो गया A क्यूब। क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो थंबनेल अप कर दो बच्चों फटाफट, नॉट थंबनेल, थम्स अप कर दो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास डायगोनल। तो बच्चों इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल की लेंथ क्या होगी हमारे पास, D फॉर डायगोनल। सर अभी तो आपने लिखवाया है A स्क्वायर, क्या ये LBH की प्लेस पे क्या पुट करना है, ओनली A, तो ये हो गया हमारे पास A स्क्वायर प्लस अगेन A स्क्वायर। तो बच्चों A प्लस A कितना हो गया हमारे पास, √3A स्क्वायर। बच्चों A बाहर आ जाएगा तो A√3 यूनिट। मतलब अगर आप इसकी साइड में √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी, लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी। सेम वे में अगर मुझे इसका भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना हो, क्या लास्ट पॉइंट है बच्चों इस वीडियो का, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो वो क्या होगा हमारे पास, सर कुछ भी तो नहीं है बस हमें बॉटम एंड टॉप एरिया लीव करने हैं। तो टोटल कितने एरिया होंगे हमारे पास, 4 एरियाज होंगे। कितने होंगे, 4 एरियाज होंगे बच्चों। तो आप लोग चाहे इस फॉर्मूले से कर लो चाहे उससे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4A स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट स्क्वायर। बात समझ में आई बॉस, क्लियर। चाहे आप यहाँ पुट कर लो, मान लो सबकी प्लेस पे मैंने A पुट कर दिया, क्या सबकी प्लेस पे A पुट कर दिया है, A एंड A, तो A + A 2A, 2 बाहर आ जाएगा 4 आ गया, अंदर क्या बचा A, और H की प्लेस पे भी A × A स्क्वायर। देख रहे हैं आप लोग, इसलिए ये दोनों फिगर मैंने कंपैरिजन में आपको पढ़ाए हैं, क्योंकि जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और चीज़ें एक ईजीएस्ट मैनर में आपको समझ आ सकें। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लास। जल्दी मुलाकात होगी, आप अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी कंटिन्यूस रखिए एकदम कछुए की तरह। एंड बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडिया कल का
वर्ल्ड कप का जो हमारा 4th मैच है, 4th इनिंग का मैच था, वो जीत चुकी है बांग्लादेश से। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए और हम इस बार वर्ल्ड कप, अपने देश का वर्ल्ड कप हमारे देश में ही रहना चाहिए। जो सचिन तेंदुलकर ने उठाया है अपने हाथ से, उनके हाथ से ही हमारे देश में सौंपा जाना चाहिए। तो थैंक यू बच्चों, अगेन जल्दी मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए, स्टडी कंटिन्यू रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूल मत जाना। थैंक यू सो मच। राधे राधे बच्चों।